नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आपका स्वागत है सिद्धांत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस पेंट के बारे में कि एमएस पेंट क्या है और इसका क्या क्या वर्क है। तो आप इस वीडियो में आपको आज बताया जाएगा एमएस पेंट के बारे में पूरी जानकारी, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप यह वीडियो को पूरी तरह से देख लेते हैं तो मैं आपसे एक वादा करता हूं कि आपको एमएस पेंट में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा। पूरा एक एक ऑप्शन यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। देखिए दोस्तों, एमएस पेंट का जो मेन वर्क है और जो एमएस पेंट का इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि एमएस पेंट क्या है। एमएस पेंट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में आने वाला एक सादा बेसिक ड्राइंग और इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इसे शुरुआती छात्रों को कंप्यूटर में ड्राइंग, कलर करना, इमेज एडिटिंग और बेसिक ग्राफिक्स सिखाने के लिए सबसे अच्छा टूल माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एमएस पेंट का क्या फंक्शन है या फिर क्या काम है। देखिए दोस्तों, एमएस पेंट में अगर आप अच्छा ड्राइंग बनाना जानते हैं या फिर आप सीखना चाहते हैं तो आपको इसमें ड्राइंग करने के लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें आप फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं, लाइन है, कर्व ले सकते हैं, शेप्स बना सकते हैं। ब्रश और पेंसिल से चित्र भी बनाना इसमें आसान है। दूसरा, इसमें आप कलरिंग का काम कर सकते हैं। कलर प्लेट से अलग अलग रंग चुनना, फिल विथ कलर टूल से किसी शेप में कलर भरना। तीसरा, यहाँ पे आपको शेप्स बनाना, रेक्टेंगल, सर्किल, ट्रायंगल या फिर पॉलीगॉन, रेडीमेड शेप्स का उपयोग कर सकते हैं। टेक्स्ट लिख सकते हैं आप किसी भी इमेज के ऊपर या फिर आप टेक्स्ट लिख करके उसको में भी आप स्टाइलिश फॉन्ट वगैरह से कलर कर सकते हैं। फिर आपको बेसिक इमेज एडिटिंग, जैसे कि अगर आपका कोई फोटो है उसको आप क्रॉप करना चाहते हैं, रिसाइज करना चाहते हैं या रोटेट या फ्लिप करना चाहते हैं, सिलेक्शन टूल से ऑब्जेक्ट चुनना चाहते हैं या फिर एक इमेज के ऊपर दूसरा इमेज भी लगाना चाहते हैं, तो इन सब सारे वर्क को आप एमएस पेंट में कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास जो कोई इमेज है, अगर जेपीजी में है, अगर उसको पीएनजी में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बीएमपी जैसे फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत तरह के अलग अलग टूल्स मिल जाते हैं। तो अब हम सीधा आपको एमएस पेंट के मेन इंटरफेस पे लिए चलते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको हम यही बताएंगे कि एमएस पेंट को कैसे ओपन करना है। देखिए दोस्तों, एमएस पेंट को ओपन करने के लिए आपको विंडोज के साथ आर बटन दबाना है और यहाँ पे एमएस पेंट लिखना है। यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको जो ये कीवर्ड्स दिया गया है इसी को लिखना है, एमएस पेंट। अगर आप यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो आपको यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे पेंट की जगह टी को हटा देते हैं तो यहाँ पे देखिए ओपन नहीं होगा। तो इस बात को आपको पूरा ध्यान रखना है कि जो भी कीवर्ड्स है उसी से यहाँ पे सर्च करना है। तो हमने यहाँ पे एमएस पेंट लिख दिया, तो यहाँ पे हमारा ये एमएस पेंट का जो पहला विंडो है वो ओपन हो गया। दूसरी तरफ से आप यहाँ से स्टार्ट मेनू में जा करके आप यहाँ से सर्च करके जो हमारा विंडोज एसेसरीज का है उसका उपयोग करके भी आप एमएस पेंट यहाँ से देखिए, ये आपका पेंट का लोगो दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सिर्फ ओनली, तो यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो मेन इंटरफेस है एमएस पेंट का उसके बारे में। देखिए दोस्तों, होता क्या है, अगर आप एमएस पेंट को ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको यही विंडो देखने को मिलता है, जिसमें आपको ये जो एरिया यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा वर्क एरिया है। ये पूरा जो है ये वर्क एरिया है, ये इसी में हमको ड्राइंग करना रहता है। तो ये हमारा हो गया वर्क एरिया। दोस्तों, आपको बिल्कुल ही एकदम आसान शब्दों में हम यहाँ पे एमएस पेंट को सिखाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ही एकदम शांत से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि देखिए इसमें मेरा वीडियो आपको लगेगा कि ये लंबा होते जा रहा है, लेकिन आपको एक एक चीज इतनी बारीकी से बताएंगे कि आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। जब आप यूज करेंगे भी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में तो आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी।
तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपका जो ये मेन एमएस पेंट का जो इंटरफेस है, इसमें जो चारों तरफ ये जो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम उसके बारे में और उसके नाम के साथ में और उसका क्या काम है ये भी जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये ऊपर में आपको ये रिबन जैसा दिख रहा होगा, ये क्विक एक्सेस टूल बार है। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब होता है किसी काम को आपको अगर जल्दी करना है, जैसे हम मुझे सेव करना है तो यहाँ पे सेव का बटन दिया हो, डायरेक्ट सेव कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल के साथ एस भी प्रेस करेंगे तो भी आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी क्विक एक्सेस टूल बार में आप टिक करके रखेंगे वो यहाँ पे शो होता रहेगा ऊपर में। अगर इसको नहीं शो करवाना है तो यहाँ पे टिक को हटा देंगे सिंपली क्लिक करके, तो यहाँ से आप हटा भी सकते हैं और जिसको रखना है उसको रख भी सकते हैं। ये जो ऊपर में क्विक एक्सेस टूल बार शो कर रहा है, उसको अगर आप यहाँ बिलो में शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा यहाँ से उठ करके ये क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ नीचे की तरफ आ गया। अब मुझे अगर ऊपर की तरफ फिर से ले जाना है तो यहाँ पे सिर्फ शो द बिलो ऊपर रिबन कर देना है, तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से ये जो पट्टी है इसके बारे में। ये हमारा टाइटल बार कहलाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हमने एक नया इमेज पेंट ओपन किया है, तो यहाँ पे अनटाइटलेड पेंट लिख के आ रहा है, मतलब कोई भी टाइटल या नाम दिया हुआ नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं एमएस पेंट 1 और इसको डेस्कटॉप पे अगर सेव कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा जो नाम है वो चेंज हो जाएगा एमएस पेंट 1 के नाम से। तो ये टाइटल बार में जो भी आप फाइल ओपन किए हुए हैं उसका नाम क्या है। तो यहाँ से अब हम बात कर लेते हैं ये जो 3 बटन है इसके बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो सबसे पहला है ये मिनिमाइज करने के लिए दिया जाता है। मिनिमाइज का मतलब हो गया, अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं तो आपको मिनिमाइज करके दूसरे सॉफ्टवेयर को यहाँ पे जो भी आप मिनिमाइज करेंगे यहाँ पे आपको ये जो टास्क बार का प्लेट है इसके में दिखता रहता है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे मिनिमाइज किया, इस पे जैसे क्लिक करेंगे नीचे इसके सिंबल पे या लोगो पे तो यहाँ पे ये पूरा इंटरफेस इसका ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से मैक्सिमाइज करके थोड़ा छोटा करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। फिर इसी पे आप दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये रिसाइज होके पूरा विंडो में फिट हो जाएगा। इसके बाद ये जो तीसरा बटन है ये कट करने के लिए, अगर आपको एमएस पेंट को क्लोज करना है तो आप इस बटन का यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ये जो फाइल, होम और व्यू, ये हमारा मीनू बार है। मीनू बार में जो भी है मीनू दिया हुआ है इसके रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन ओपन होता है। जैसे अगर हमने होम पे क्लिक किया तो ये होम से रिलेटेड ऑप्शन है, व्यू पे क्लिक किया तो ये व्यू, और ये फाइल पे क्लिक किया तो यहाँ पे सेव ओपन करने के लिए ये सब आ रहा है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, पहले आपको पूरा इंटरफेस से वाकिफ करवा दे रहे हैं ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आए एमएस पेंट को ऑपरेट करने में या चलाने में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ये जो आप ये साइड में आप देख रहे हैं ये जो 100, 200, 300, 400 और यहाँ 100, 200 ये हमारा रूलर है। ये रूलर को यहाँ से व्यू में जा करके इसको ऑन भी कर सकते हैं, अगर हटाना है तो यहाँ से टिक हटा देंगे हट जाएगा, नहीं तो यहाँ पे अगर रखना है तो इसका यूज हम लोग अपने इमेज का जो साइज है उसको मापने के लिए यूज करते हैं, जो भी ड्राइंग बनाए हैं उसका। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक जो तीसरा स्क्रॉल बटन दिया हुआ है। इससे क्या होता है, अगर आपका इमेज बड़ा है, जैसे अगर हम यहाँ पे कोई शेप ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे देखिए ये हमने एक शेप बना लिया, इसमें कुछ कलर वगैरह भी फिल कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हमने एक और नीचे में भी इस तरह से गोल शेप यहाँ पे बना लिया है, इसमें भी हम कोई कलर फिल कर देते हैं इस तरह से। अब देखिए दोस्तों, ये पिक्चर मुझे दिख रहा है लेकिन हमारा ये जो ऊपर का पिक्चर है वो नहीं दिख रहा है। तो इसको अगर मुझे पेज को ऊपर की तरफ ले जाना है तो ये स्क्रॉल करके यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाएंगे, और अगर नीचे की तरफ जाना है तो यहाँ से हम नीचे की तरफ जाएंगे। और यही सेम चीज यहाँ से लेफ्ट और राइट जाने के लिए ये वाला बटन का यूज करते हैं। तो ये दोनों हमारा स्क्रॉल बार है जिससे हम ऊपर नीचे और लेफ्ट और राइट जाने के लिए यूज करते हैं। ये ऊपर नीचे आप माउस के जो बीच वाला बटन है स्क्रॉल बटन, उससे भी आप ऊपर नीचे यहाँ पे जा सकते हैं, देखिए इस तरह से। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं एक और यहाँ पे जो स्टेटस बार है।
इसके बारे में, स्टेटस बार में जो भी आप यहाँ पे डायग्राम या फिर ड्राइंग बनाएंगे उसका यहाँ पे डिटेल लिख करके आता है, तो ये इसको स्टेटस बार बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो नीचे में सिस्टम से रिलेटेड है इसको टास्क बार बोलते हैं। जो भी फाइल आप ओपन करेंगे आपको यहाँ पे ये दिखता रहेगा। जैसे MS पेंट हमने ओपन किया हुआ है, MS पेंट दिख रहा है, यहाँ पे कुछ डेट्स वगैरह दिया रहता है, जो सिस्टम रिलेटेड बैटरी कितना है, आपका साउंड के लिए दिया जाता है या फिर नेटवर्क के लिए यहाँ पे। तो इन सब सारे चीज़ों को यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा था पूरा डिटेल में आपका MS पेंट का जो मेन इंटरफेस है उसके बारे में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना है कि आप MS पेंट को कैसे ओपन कर सकते हैं, MS पेंट में आप क्या क्या वर्क कर सकते हैं और इसका कहाँ पे यूज होता है। और दूसरा हम ये भी जान लिए हैं कि जो MS पेंट का जो इंटरफेस है इसमें कौन कौन सा जो आपका ऑप्शन है, कहाँ पे क्या है, इन सब सारे डिटेल का इस वीडियो में हम जान लिए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ से ये फाइल का जो ऑप्शन है, इसमें पूरा एक एक ऑप्शन आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे और इसका क्या क्या यूज है। तो आप अगला नेक्स्ट पार्ट देखिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।